हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो आप सीखेंगे ही, इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है गॉड्स कंपनी। गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, गॉड्स यानी कि ईश्वर का, कंपनी का अर्थ होता है साथ या संगति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ ईश्वर की संगति या ईश्वर का साथ। So, let's begin the story. Once, two friends were passing through a forest. Once का अर्थ होता है एक बार, two friends यानी कि दो दोस्त, were passing through यानी कि रास्ते से होकर गुजर रहे थे, through यानी से होकर, a forest, यानी कि एक, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार टू फ्रेंड्स वेयर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, दो दोस्त एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। नाउ इट वॉज टाइम ऑफ नमाज। नाउ यानी अब, इट वॉज टाइम, टाइम का अर्थ होता है समय, ऑफ यानी कि का, नमाज एक प्रार्थना है जो मुस्लिम पढ़ते हैं या करते हैं। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि नाउ यानी कि अब, इट वॉज टाइम ऑफ नमाज, यह नमाज का समय था। सो दे बोथ डिसाइडेड टू ऑफर नमाज, इसलिए दे बोथ यानी वे दोनों, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू ऑफर नमाज पढ़ने का। When both were busy in prayers, they heard to the roar of a lion. When यानी कि जब, both were busy का अर्थ होता है व्यस्त, in prayers यानी कि जब वे दोनों प्रार्थना में व्यस्त थे, they heard the roar of a lion. They heard यानी उन्होंने सुना, the roar का अर्थ होता है दहाड़, of a lion यानी कि शेर का। तो जब वे दोनों प्रार्थना में व्यस्त थे तो उन्होंने एक शेर की दहाड़ सुनी। The first friend got frightened and climbed on a tree, but the second friend kept praying. The first friend यानी कि पहला दोस्त, got frightened यानी डरा हुआ, तो पहला जो दोस्त था वह डर गया, एंड क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ा, ऑन अ ट्री यानी पेड़ पर। तो पहला जो दोस्त था वह डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। बट द सेकेंड फ्रेंड केप्ट प्रेइंग, लेकिन दूसरा दोस्त प्रार्थना करता रहा। द लायन केम देयर एंड गेज्ड एट हिम एंड द फर्स्ट फ्रेंड but didn't do anything and went from there. The lion came there यानी कि शेर वहाँ आया, and gazed at him, gazed यानी कि घूर कर देखा, him यानी कि उसे, और उसे घूर कर देखा, and the first friend और पहले दोस्त को, but didn't do anything लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, एंड वेंट फ्रॉम देयर और वहाँ से चला गया। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि द लायन केम देयर एंड गेज्ड एट हिम, शेर आया और उसे घूर कर देखा, एंड द फर्स्ट फ्रेंड और पहले दोस्त को भी, बट डिडंट डू एनीथिंग एंड वेंट फ्रॉम देयर और उसने कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चला गया। देन बोथ फ्रेंड्स वेंट अहेड, अहेड का अर्थ होता है आगे, वेंट यानी कि गए। देन बोथ फ्रेंड्स वेंट अहेड यानी कि तब वे दोनों दोस्त आगे बढ़े।
Suddenly, the second friend slapped himself on his cheek in order to kill a mosquito. Suddenly का अर्थ होता है अचानक. The second friend slapped himself. Slapped यानी कि थप्पड़ मारा या तमाचा मारा. Himself यानी कि खुद को. तो फिर क्या हुआ कि अचानक the second friend slapped himself on his cheek. दूसरे दोस्त ने अपने गाल पर एक थप्पड़ मारा. इन ऑर्डर टू किल अ मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटो का अर्थ होता है मच्छर. मच्छर को मारने के क्रम में. Then the first friend observed that when a lion had come during prayers, he didn't move, but now he got scared of a small mosquito. और फिर उसके बाद क्या हुआ? Then the first friend observed यानी कि देखा. तो पहले दोस्त ने देखा that कि when a lion had come during prayers कि जब प्रार्थना के दौरान शेर आया था. He didn't move वह हिला नहीं. But now लेकिन अब he got scared of a small mosquito और अब वह एक छोटे से मच्छर से डर गया. Then the second friend replied और तब दूसरे दोस्त ने जवाब दिया that time I was with God and now I am with a person. तो उस दोस्त ने जवाब दिया कि दैट टाइम यानी कि उस समय आई वॉज विद गॉड मैं ईश्वर के साथ था. एंड नाउ और अब आई एम विद अ पर्सन मैं एक व्यक्ति के साथ हूँ. मोरल ऑफ द स्टोरी इज गॉड्स कंपनी ऑलवेज मेक्स फियरलेस. कंपनी यानी कि संगत या साथ. ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा. मिक्स यानी कि बनाता है. फियरलेस यानी कि निडर. तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि ईश्वर का साथ हमेशा ही हमें निडर बनाती है. सो इट वॉज़ द स्टोरी. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे. तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी. और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.